सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब 11वीं की सुबह, मुहर्रम की 11 तारीख की सुबह तुलू हुई। सोचने वालों ने सोचा होगा गम व अंदोह की रात खत्म हुई। कहते हैं कि वो रात कैसे कटी ये तो वो जानते। जिन्होंने वो रात काटी वो 14 लोग थे। जिन्होंने करबला में वो रात काटी वो 14 लोग थे। उन 14 लोगों का हाल ये रहा, करबला के बाद उनको किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा, कभी ठंडा पानी पीते नहीं देखा। जिन्होंने वो रात काटी, कैसी वो रात थी, अल्लाह अकबर। शाम करबला और शबे गम वो कैसी थी। अलबत्ता 11वीं का सूरज तुलू हुआ सुबह। जब सूरज तुलू हुआ, सैयदा पाक और बीबियों ने कटी पिटी लाशों को जो वो देखा, दिन के उजाले में देखा, क्योंकि कल तो गहन लग गया था सूरज को, आज तो देखा गया। खून बरसा, आसमान से खून बरसा। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर हटाया जाता खून निकलता। 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा, लाल रहा। लोग कहते हैं इमाम पाक की शहादत इतनी एहतिमाम से क्यों बयान होती है? किसी की शहादत पर ऐसा हुआ है तो बताओ, किसी की शहादत पर ये सारी चीजें हुई हो तो बताओ। सबकी शहादतें काबिले ताज़ीम है, काबिले एहतराम है, लेकिन जो इमाम हुसैन की शहादत पर निशानियां हुई और अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार किया, किसी की शहादत पर ऐसा नहीं हुई। ये शहादत गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है। इस्माइल तो सुबह हुई, सुबह को फिर वो जालिम आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों को बांध दिया, हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली, खारदार तोक, लोहे का जो तोक आता है जिसमें कांटे, लोहे के कांटे होते, खारदार तोक, इतने दिन के बीमार, 4 दिन के भूखे प्यासे ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन में डाल, बीबियों को बांधकर, हाथ बांधकर ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाया। ज़ैनुल आबिदीन पाक के हाथ में नकेल दी, ऊंट की लेके चलो, पैर में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक है, और कहा जाता लेके चलो। नकेल पकड़ने के लिए खड़े होते हैं तो जमीन पे गिर जाते, और जमीन पे गिरते हैं तो दुर्रे मारे जाते। बीबी ज़ैनब पाक ने कहा जालिमो, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे, कुछ तो डरो अल्लाह से, अल्लाह से कुछ तो डरो। फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी अल-मुख्तसर बिठा दिया गया ऊंट की नंगी पेट पर, लेकिन ऐसे बांधा गया कि अगर बड़े उठते हैं तो बच्चों को तकलीफ होती है, और बच्चे को सही रखना है तो बड़ों को झुक करके बैठना, ऐसे बांधा गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा कहां ले जा रहे हो? कूफा ले जाएंगे, बाजार में फिराएंगे, लोगों को बताएंगे, तुम्हारा तमाशा दिखाया जाएगा। फरमाया मेरे हुसैन की तरफ से लेकर चलो, मुझे मेरे हुसैन की तरफ से लेकर चलो। जब आई भाई के लाशे पे मदीने की तरफ रुक किया, नाना, ऐ मेरे नाना, आप पे बेशुमार दुरूद और सलाम हो। नाना जिस नवासे के लिए सजदे तवील करते थे, आज वो बेगौरो कफन पड़ा, न उसको कफन है न उसको कब्र नसीब है। हुजूर, आप करबला में अपने नवासे को देखकर किस हालत में, आप पे बेशुमार दुरूद, इससे ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसे अपने नाना को याद किया। अपने बेगाने सब सुन करके रो पड़े। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नाना को सदा लगाई, इन्नल्तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयिल मुहतरम। फिर ये काफिला रवाना हुआ, इधर ये काफिला रवाना हुआ, लाशें पड़ी रही। फिर करीब का एक देहात था जिसका नाम गाजरिया कहा जाता है। अभी भी उस वो जो करीब का जो देहात है, अब वो करबला शरीफ में जम हो गया है। तो वहाँ के लोग आए, और आने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इसलिए कि हुर के रिश्तेदार, हुर के कबीले वाले हुर को उठाकर ले गए और अपने कबीले में दफन किया।
और लाशें पहचान में नहीं आती थी। इमाम अली मकाम और अली अकबर को हुस्न की बुनियाद पे पहचाना गया, अली असगर को कद की बुनियाद पे पहचाना गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी जो है वो पहचाना गया। जिनको पहचाना गया उनको अलग दफन किया। इस तरीके से तदफीन अमल में आई, इस तरीके से दफन किया गया उन लोगों को कि सारे शहीदों को, तवज्जो इस तरफ रखिए, सारे शहीदों को एक साथ गड़ा खोद करके एक साथ दफन किया गया। उसको गंजे शहीदा कहा जाता है। और उसके बाद जब इमाम हुसैन को दफन किया तो आज भी देख करके बहुत हैरत होती है, दफन करने वालों की ज़ियानत पर भी हैरत होती है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को, इमाम अली अकबर को, इमाम अली असगर को, तीनों को एक साथ एक कब्र में इस तरह दफन किया गया कि बाएं पहलू में हज़रत अली अकबर को लिटाया उन्होंने और इमाम हुसैन के सीने पर अली असगर को लिटाया। इस तरीके से एक ही कब्र के अंदर, वो कब्र मिल चुकी है, इसी तरीके से सामने हबीब इब्ने मज़ाहिर को दफन किया गया। इस तरीके से अब ये काफिला जो है कूफा की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये दास्तान भी बहुत तवील है, लंबी दास्तान है, लेकिन अपनी गुफ्तगू को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह